हेलो स्टूडेंट। स्वागत आपका इंटर्न एबी के दूसरे पार्ट में। लाइंस 1 to 75 मैंने एक्सप्लेन की हैं पार्ट फर्स्ट में। सेकंड पार्ट शुरू करते हैं लाइन 76 से, जो एंड तक है उसमें हम पढ़ेंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, सर्च करके। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन मैंने फर्स्ट पार्ट को भी किया है, इसे भी करते हैं। तो शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। लाइन 75 तक वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब वो चीज़ों को अलग तरीके से देखा करते थे। चीज़ों का मतलब यहाँ पे कुदरत से है। कुदरत की तमाम जो माउंटेन्स, कैटरैक्ट्स, स्ट्रीम्स, ये जो भी हैं, फ्लावर्स लेकर के कुछ भी रिलेटेड टू नेचर, उनको देखने का नज़रिया उनका अलग था। लेकिन बाकी जब वो बड़े हुए, या यूं कहो कि फ्रॉम 23 to 28 तक पहुंचे, तब तक उनकी थिंकिंग में एक मेच्योरिटी आ गई। जो बॉयज प्लेजर्स थे वो अब नहीं है। नाउ ही हैज सम न्यू आउटलुक टू एनालाइज द थिंग्स रिलेटेड टू नेचर। तो शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि टू मी वॉज ऑल इन ऑल। उस समय जो भी था सब था। आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज। कह रहे हैं कि अब मैं आपको उसकी क्लियर डिफिनेशन नहीं दे सकता कि मैं क्या था। बात है ये 1793 की, कि जब मैं पहली बार आया था इंटर्न एबी में, तब मेरी भावनाएं एग्जैक्टली क्या थी, मैं क्लियरली आपको नहीं बता पाऊंगा। और हाँ, इतना कह सकता हूँ कि द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक ए पर्सन। कह रहे हैं कि जो गिरते हुए झरने की जो आवाज है, साउंडिंग मतलब गिरता हुआ, आवाज करता हुआ, कैटरैक्ट मतलब यहाँ पर झरना। हॉन्टेड मी लाइक ए पैशन। हॉन्टेड मतलब जैसे नहीं, हॉन्ट मतलब क्या होता है, जैसे भूतों के लिए इस्तेमाल होता है हॉन्टेड, कि वो कोई घर हॉन्टेड है जहाँ पे आत्माएं घूमती रहती हैं, बार बार घूमना, मंडराना। तो कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग फिट ऑफ पैशन, मतलब पैशन कहते हैं स्ट्रॉन्ग फिट ऑफ फीलिंग। बहुत ज्यादा मुझे मतलब एक ज्यादा मतलब तीव्र भावनाओं से वो चीजों को समझते थे, या जो झरने की आवाज थी वो बार बार गूंजती रहती थी उनके मन मस्तिष्क में, पैशन की तरह। द टॉल रॉक, लंबी ऊंची चट्टान। द माउंटेन, पहाड़। डीप एंड ग्लूमी वुड, गहरे घने जंगल। देयर कलर्स, और तमाम उनके रंग। देयर फॉर्म्स, उनके स्ट्रक्चर कह सकते हो, कि फिजिकल जिस तरह से वो दिखते हैं, जंगल अलग अलग बसे हुए, मतलब फैले हुए। वर देन टू मी एन एपेटाइट, मतलब वो एक भूख की तरह थे, जैसे कि कोई भूखा हो, उसके भूख का एहसास हो। अ फीलिंग एंड अ लव, एक मतलब प्रेम और भावनाएं के जैसा था। दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोटर चार्म, और जिसके लिए किसी दूसरे और चार्म की जरूरत ही नहीं थी, मतलब यही सब कुछ मेरे लिए था। बाई थॉट सप्लाइड, और ना ही कोई ऐसी चीज थी। नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई। अनबोरोड मतलब यहाँ पे अनसीन। और ना ही कुदरत में कोई ऐसी चीज थी जो उनसे अनसीन रह जाती हो, या यूं कहिए कि बाई थॉट सप्लाइड मतलब उनकी इमेजिनेशन या जो भी समझने की क्षमता इतनी ज्यादा थी कि कुदरत का कुछ भी एस्पेक्ट, या कोई भी जो उससे रिलेटेड कोई भी हिस्सा उनसे अछूता नहीं रहता था, या उनकी नजरों से बच नहीं पाता था। फिर वो आगे कहते हैं दैट टाइम इज पास्ट। वो समय गुजर गया। एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर। और अब जो इसके जो एकिंग मतलब क्या है, पेनफुल, और जॉयस मतलब आनंद। आनंद तो है, लेकिन वो पेनफुल मतलब क्या है, कि उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, बुरा भी लगता था कि मैं पहुंच नहीं पाए बार बार वहां घूमने। तो कहते हैं कि वो जो यादें हैं वो दर्द भरी यादें हैं, और आर नाउ नो मोर, अब वो नहीं बची हैं, क्योंकि अब मैं फिर से यहाँ पर 1798 में आकर के घूम रहा हूँ। आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स। डिजी मतलब क्या होता है, चक्कर, जैसे नहीं कहते हैं कि डिजीनेस, चक्कर खाना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नशा जैसा करने वाली चीजें। रैप्चर्स मतलब आनंद, खुशियाँ, प्रसन्नता। नॉट फॉर दिस फेंट आई। फेंट का मतलब यहाँ पे है डिजेक्टेड, परेशान होना, कि चलो वो चीजें चली गई, कोई बात नहीं। नॉट फॉर दिस फेंट आई। अब आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड फॉर दिस, इसका मतलब ये हो गया, नॉट फॉर दिस फेंट आई, कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड फॉर दिस, चलो जो गया तो गया, मैं उसके लिए परेशान नहीं हूँ।
नॉर मोर नॉर मरमर, और ना ही मैं विलाप कर रहा हूँ, ना ही मैं मरमर मतलब कंप्लेंट कर रहा हूँ। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, क्योंकि और दूसरे जो है उपहार मुझे मिल चुके हैं उसके बदले में। फॉर सच लॉस, उस नुकसान के लिए, कौन सा नुकसान? पुरानी यादों का, पेनफुल एकिंग जॉयस जो थे अभी बताया था, कि उसके बदले में मुझे और जो है वो उपहार मिल चुके हैं। आई वुड बिलीव, जिसका मुझे भरोसा है। अबंडेंट रिकम्पेंस, अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त, रिकम्पेंसेंस का मतलब है यहाँ पर मुआवजा, जैसे कि उस नुकसान के लिए मुझे पर्याप्त मुआवजा जैसा मिल चुका है। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, क्योंकि मैंने कुदरत को अलग नजरिए से देखना शुरू किया है। नॉट एज इन द आर ऑफ थॉटलेस यूथ, उस तरह से नहीं जैसे कि मैं थॉटलेस यूथ मतलब जब मेरे अंदर विचार नहीं थे उतने जवानी में, वैसे जब देखा करता था, अब वैसे नहीं देखता हूँ। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, अब मैं मानवता का गंभीर और शांत संगीत समझने लगा हूँ, या यूं कहो कि दुनियादारी की समझ मेरे अंदर अब आ गई है। नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग, और ना ही यह अब, ग्रेटिंग का मतलब होता है इरिटेटिंग, हार्श का मतलब कठोर, ना तो ये कठोर और ना ही जो है वो इरिटेटिंग या चिड़चिड़ेपन वाली चीज है जो अनुभव है दुनियादारी का। दो ऑफ एम्पल पावर, लेकिन ये ऐसी ताकत है अनुभव जिससे टू चेसन एंड सबड्यू, चेसन का मतलब होता है पवित्र करना और सबड्यू का मतलब होता है किसी को सुधारना, कि ये पावर ऐसी है कि इसने मुझे और ज्यादा पवित्र कर दिया है और मुझे और ज्यादा सुधार दिया है गलतियों से। नाउ आई एम मेच्योर एनफ टू लिव इंटेलिजेंट लाइफ, कह सकते हैं कि अब वो वाइजली जिंदगी को जी रहे हैं। एंड आई हैव फेल्ट द प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय। अब देखो यहाँ पे बात है कि आदमी डिस्टर्ब होता है किससे? परेशानी से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा महसूस किया है, वो आत्मा है, कुदरत है, क्या है हर जगह, कि जिससे मुझे, मैं मतलब आउट ऑफ हैप्पीनेस में उस चीज से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इतना खुश हो जाता हूँ कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, मतलब उच्च विचारों की कोई चीज, या क्या है वो? मे बी इट स्पिरिट, मे बी इट नेचर, अ सेंस sublime of something far more deeply interfused। सेंस सब्लाइम मतलब एक मनोभाव, सब्लाइम श्रेष्ठ है, ऑफ समथिंग किसी चीज का, फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, जो कि बहुत गहराई से, इंटरफ्यूज का मतलब क्या है? फैला हुआ है, बहुत गहराई से या बहुत दूर दूर तक या हर जगह। प्रिवेल्ड मतलब मौजूद है कोई ताकत, चाहे वो कुदरत की है या आत्मा की है। हुज ड्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सन, सेटिंग सन्स, जो कि कहाँ मौजूद है? डूबते हुए सूरज की किरणों में। एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर, बड़े बड़े महासागर में, और जो हम सांस ले रहे हैं उस हवा में भी है। एंड द ब्लू स्काई, और इस नीले आसमान में। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, यहाँ तक कि मानव के मस्तिष्क में भी वो कुछ चीज है, या यूं कहो आत्मा, कुदरत को भी उन्होंने बताया है। अ मोशन एंड स्पिरिट, मतलब जो भी गतियां हैं और जो आत्माएं हैं, दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, जो कि सभी को इम्पेल मतलब क्या होता है? मजबूर कर देना। ऑल थिंकिंग थिंग्स, विचार करने के लिए, जो विचार करने वाली चीजें हैं उनको और विचार करने के लिए मजबूर कर देती है वो चीज। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट, विचार के, विचारों के अंतर्गत आने वाले सभी तरह की चीजों में वो चीज मौजूद है। वो क्या है? मे बी इट नेचर, मे बी इट सोल, एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और वो सब में विद्यमान है। रोल्स मतलब विद्यमान है, रन्स। देयरफॉर आई एम स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वुड्स एंड माउंटेन्स। ऊपर की लाइनों में एक फिलोसफिकल थिंकिंग है कि कुछ तो ऐसा है जो हर जगह मौजूद है ना? देयरफॉर आई एम स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज, इसलिए मैं अभी भी प्रेमी हूँ किन चीजों का? मीडोज चारागाह का, वुड्स जंगलों का, एंड माउंटेन्स और पहाड़ों का। एंड ऑफ ऑल दैट वी behold, और उन सब चीजों का जो हम देखते हैं। behold मतलब देखते हैं। फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई, इस ग्रीन अर्थ मतलब हरी भरी धरती से, एंड ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई, और इस नजर के सामने आने वाले इतने विशाल दुनिया का। एंड ईयर, और बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट, यहाँ तक कि हमारे मन मस्तिष्क में जो कुछ भी थोड़ा
हाफ क्रिएट का मतलब क्या है, हम इमेजिन करते हैं, उन सब चीज़ों का मैं प्रेमी हूँ। एंड वॉट परसीव्स, जो हम देखते हैं। एंड वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज इन नेचर, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं कुदरत में पहचान लेता हूँ। एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, अनुभव की जो भाषा है उसका। और वो क्या है, कोई चीज़ है, एंकर ऑफ माई प्यूरेस्ट थॉट्स, और वह कोई चीज़ जो है वो मेरे इन शुद्ध विचारों की, एंकर का मतलब क्या है, सपोर्टर, या यूं कहो कि थोड़ा और आगे ले जाने वाली थिंकिंग है, जिसको वो बोलते हैं। आगे वो कहते हैं कि द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, वो ना केवल मेरे मतलब वो एक रिलायबल सोर्स है, एंकर यहाँ पे सपोर्ट सोर्स कह सकते हैं, ना केवल वो एक विश्वसनीय अ, सहयोगी है मेरे विचारों का, जबकि मेरा मेरे मतलब वो ताकत मेरी नर्स है, गाइड है, मुझे गाइड करने वाली, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, और मेरे मन की मुझे गाइड करने वाली, या गार्जियन मतलब अभिभावक। एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग, और जो भी मेरा मेरा नैतिक जो सेटअप है, हर किसी का, आदमी का एक मोरल कह सकते हैं कि डायमेंशन होता है, हम हमारी सबकी एक मोरलिटी है, उस सबकी वो मेन आत्मा है, वो ताकत। नॉर परचेंस, और ये कोई बाई चांस की बात नहीं है। वो कहते हैं कि इफ आई वर नॉट द स्टार्ट, और यदि मैं ऐसे नहीं मुझे सिखाया गया होता, या मैं इतना खुश नहीं हुआ होता, शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके, कि और फिर भी मेरी जो जीनियल स्पिरिट्स मतलब क्या है यहाँ पर, प्रसन्नचित आत्माएं, डिके मतलब क्या होता है, किसी चीज का नष्ट होना, कि मेरी जो प्रसन्नचित आत्मा है वो और ज्यादा नष्ट नहीं होती, मतलब ये सब ना भी होता जो अभी तक वे सोच रहे हैं, तब भी उनकी प्रसन्नचित आत्मा जो है वो इतना ज्यादा नष्ट नहीं होती या परेशान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फॉर दाउ आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर। अब यहाँ पर फॉर दाउ आर्ट, दाउ आर्ट का मतलब है, वो कह रहे हैं अपनी बहन के बारे में, है ना, ये दाउ आर्ट जो शब्द है आ रहा है डोरोथी के लिए। क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो यहाँ पर, अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, इस सुंदर नदी के किनारे पर तुम मेरे साथ खड़ी हो मेरी प्यारी बहन। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन। माई डियर डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी प्यारी मित्र। एंड इन दाई वॉइस, और तुम्हारी आवाज में, आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, मैं अपने प्राचीन मतलब, या यूं कहो कि पहले वाले दिनों की जो आवाज है, मेरे मन की जो आवाज है, मैं तुम्हारी आवाज में महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से तुम तमाम चीज़ों को देख के एक्साइटेड हो रही हो, मैं भी ऐसे एक्साइटेड हुआ करता था। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर्स इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज, और मैं तुम्हारी इन चमकीली आंखों में, और दाई वाइल्ड आइज का मतलब क्या है यहाँ, ईगर कीन, मतलब जो नजरें सब कुछ देखना चाह रही हूँ, और मैं तुम्हारी इन उत्सुकता भरी नजरों में, चमकती हुई नजरों में, मैं अपने पुराने आनंद को देख पा रहा हूँ। ओ यस, ओ येट अ लिटिल वाइल, वो कहते हैं कि मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस, क्या मैं फिर से देख सकता हूँ तुम्हारी नजरों में एक बार जो मैं था 1793 में, क्या मैं फिर से अपने आप को, उस पुराने वाले अपने बर्थ बर्थ को तुम्हारी आंखों में फिर से देख सकता हूँ। माई डियर डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए ये दुआ करता हूँ, नोइंग दैट, इस बात को जानते हुए कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि कुदरत जो है कभी किसी को धोखा नहीं देती है, द हार्ट दैट लव्ड हर, कुदरत जिस चीज से प्यार करती है, जिस किसी से प्यार करती है, उसको कभी धोखा नहीं देती है। इट्स हर प्रिविलेज, और यह उसकी खासियत है, थ्रू ऑल द इयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, कि इन अपनी जिंदगी के सारे सालों में, सारे बरसों में, टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, हमें ये खुशी से खुशी तक ले जाती है, यूं कहो कि हमें कभी दुख नहीं देती है, प्रसन्नता से प्रसन्नता की ओर ही ले जाती है, कौन? कुदरत। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्ट, टीच, कि इस तरह से वो हमें पढ़ा सकती है। द माइंड दैट इज विद इन अस, जो हमारे अंदर जो मन है उसको ये सिखा सकती है। सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, और जो शांति है या जो सुंदरता है उससे हमें प्रभावित कर सकती है या करती है कुदरत। एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स, और हमारे अंदर बहुत श्रेष्ठ विचार लाती है। दैट नीदर ईवल टंग्स, कि ना ही कोई किसी की बैक बाइटिंग, ईवल टंग्स का मतलब क्या है, जो बुराइयां लोग करते हैं, बुरा बोलते हैं हमारे बारे में जो लोग पीठ पीछे,
रैश जजमेंट्स, और ना ही किसी के गलत। रैश मतलब जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, किसी के निर्णय जो हमारे लिए होते हैं, मतलब किसी ने हमें देखा बता दिया ये बुरा आदमी है, ना तो ऐसे कोई निर्णय, और ना ही किसी की बैक बाइटिंग, और ना ही स्नेयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, और ना ही जो मतलबी लोग होते हैं उनकी नजरें। ये सब चीजें उस कुदरती ताकत से हमें, वो कुदरती ताकत इन सब चीजों से हमको बचा लेती है। नॉर ग्रीटिंग्स वेयर नो काइंडनेस इज, और ना ही वो दिखावे वाला प्यार। मतलब ग्रीटिंग्स मतलब कई बार हम लोग जाते हैं, कहते हैं अरे भाई आ जाओ आ जाओ, जबकि मन में वो नहीं चाहते हमको वहां बिठाना, या हमें इतना प्यार नहीं करते हैं, मतलब जो दुनिया में ढोंग है उसके ऊपर कह रहे हैं। नॉर ऑल द ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, और ना ही रोजमर्रा की जिंदगी की तमाम, डेली बिजनेस ऑफ लाइफ या रोजमर्रा की जिंदगी की तमाम टेंशंस शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, वो हमारे सामने खड़ी हो पाएंगी। मतलब उस कुदरती ताकत से हम इन तमाम चीजों से बचे रहेंगे। कौन कौन से? बैक बाइटिंग, रैश जजमेंट्स, या ग्रीटिंग्स ऑफ हिपोक्रेसी, या डेली टेंशन ऑफ लाइफ, इन सब चीजों से हम बचे रहेंगे। और डिस्टर्ब और चीयरफुल फेथ, और ना ही हमारा जो प्रसन्नचित्त विश्वास है उसको हिला पाएंगी। दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, कि जो कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ कुदरत की तरफ से उसमें ब्लेसिंग्स हैं, उसमें हमको आशीर्वाद से वो चीजें मिलती हैं। फिर आगे कहते हैं देयर फॉर लेट द मून शाइन ऑन। अब वो प्रेयर जो कर रहे थे, वो प्रेयर यहाँ पे खत्म हो रही है, मतलब शुरू हो रही है फिर से, कि देयर फॉर लेट द मून शाइन ऑन दी, कि कुदरत जो है वो करे, क्या करे तुम्हारे साथ, कि तुम्हारे रास्ते में हमेशा चांदनी चमकती रहे। इन दाई सोलिटरी वॉक, मतलब जब तुम चलो एकांत में, तो चांदनी की रोशनी तुम्हारे रास्ते में बनी रहे। अपनी बहन के लिए वो सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, और जो धुंध से ढके हुए जो पहाड़ हैं, मिस्टी माउंटेन मतलब धुंध से ढके हुए जो पहाड़ हैं, उनकी हवाएं एकदम आजाद होके टू ब्लो अगेंस्ट दी, तुमसे तुम्हारे सामने बहें। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और आफ्टर ईयर्स का मतलब क्या है? जब और तुम बड़ी हो जाओ या बूढ़ी हो जाओ, सिंपल सी बात है। व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसीज शैल बी मेच्योर्ड इनटू अ सोबर प्लेजर, कि जब तुम्हारी जो वाइल्ड एक्सटेसीज, मतलब जैसे जब मैं था तमाम चीजों में कूदने लगता था, एकदम जंगली जो आनंद थे, वो जब तुम्हारे मेच्योर हो जाए, जैसे मेरे मेच्योर हो गए हैं, इनटू अ सोबर प्लेजर, गंभीर खुशियों में। वेन दाई माइंड, अब जब तुम्हारा मन, शैल बी अ मैंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, अब तुम्हारे मन में सारी जो प्यारी प्यारी चीजें हैं वो आ जाए। दाई मेमोरी बी एज ए ड्वेलिंग प्लेस फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज, और तुम्हारे मन में ड्वेलिंग प्लेस का मतलब क्या? रहने की जगह बन जाए। किन चीजों की? स्वीट साउंड्स की, मतलब अच्छी आवाजें, और हारमोनीज मतलब शांति, सुंदरता, इन सब चीजों की। ओह देन इफ सॉलिट्यूड, और फिर कभी अचानक, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, भय, दर्द, दुख, शुड बी दाई पोर्शन, तुम्हारे हिस्से में आ जाए। मतलब इन सब चीजों के होने के बाद अगर कभी तुम्हारे हिस्से में एकांतपन, दर्द, भय, दुख कुछ भी आ जाए, विद वॉट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल्ट दाउ रिमेंबर मी, तो क्या तुम मुझे याद नहीं रखोगी? विद हीलिंग थॉट्स मतलब हेल्दी विचारों के साथ, आप टेंडर जॉय मतलब नाजुक सी खुशियों में, विल thou रिमेंबर मी, तो मुझे याद रखना। एंड दीज माई एक्सोर्टेशंस, और ये मेरी जो एक्सोर्टेशंस का मतलब क्या है? पीस ऑफ एडवाइजेस, या जो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। नॉर परचेंस, ये बाई चांस ऐसा हो कि इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, कि मैं कहीं ऐसी जगह हो जाऊं कि जब मैं तुम्हें ना सुन सकूं, या मैं तुमसे दूर हो जाऊं। दाई वॉइस आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस, जब मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई ना दे, मैं कहीं दूर चला जाऊं। नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आईज दीज ग्लीम्स ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, और ना ही मैं तुम्हारी आंखों में अपना पुराना बीता हुआ समय देख सकूं, जैसा कि अभी देख पा रहे हैं ना 1793 का। विल्ट दाउ देन फॉरगेट, तो क्या तुम भूल जाओगी मुझे? मतलब वो एक सवाल जैसा पूछ रहे हैं, या यूं कहो कि एक एडवाइस दे रहे हैं कि मुझे भूलना नहीं। दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, क्या तुम भूल जाओगी कि यस, इस बहुत ही खुशहाल नदी के किनारे पर हम, प्रसन्नचित्त नदी के किनारे पर हम दोनों कभी खड़े हुए थे। एंड दैट आई सो लॉन्ग, और मैं वर्शिपर ऑफ नेचर,
एक कुदरत को प्यार करने वाला है ना, एक कुदरत का पुजारी, इधर केम यहाँ आया था, अनवेरिड इन दैट सर्विस। अनवेरिड मतलब बिना किसी चीज से अफेक्टेड हुए, बिना किसी चीज से परेशान हुए, इन दैट सर्विस मतलब कभी जो एक्साइटेड हुआ करते हैं तब एक्साइटेड नहीं है, मेच्योर कह सकते हो। रादर से विद वार्मर लव, ओ विद फार डीपर जील ऑफ होलियर लव, या यूं कहिए कि जो प्यार है वो वार्मर या मिक्स्ड विद मेच्योरिटी, विद फार डीपर जील ऑफ होलियर लव, या जो और ज्यादा मेरा प्यार जो है पवित्र हो गया है, डीपर जील मतलब और ज्यादा गहरे उत्साह में मिल करके। नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट, और ना ही तुम ये भूलोगी, दैट आफ्टर मैनी वांडरिंग्स, की बहुत ज्यादा भटकने के बाद, मैनी ईयर्स ऑफ अब्सेंस, कई साल की अनुपस्थिति के बाद, वही बात कर रहे हैं 1793 1798 की, कि दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, कि यह सब स्टीप वुड्स मतलब वही सीधे खड़े मतलब पेड़, जंगल, एंड लॉफ्टी क्लिफ्स ऊंची चट्टाने, एंड दिस ग्रीन पैस्टोरल लैंडस्केप, और यह हरा भरा देहाती लैंडस्केप मतलब ये भूखंड या जंगली क्षेत्र, वर टू मी मोर डियर, मेरे लिए और ज्यादा प्रिय थे, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं थे, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, ना सिर्फ अपने आप में बल्कि कहीं न कहीं तुम्हारी खातिर भी मैं यहाँ पर आता हूँ, या यूं कहिए कि वो सिर्फ अकेले ही प्रिय नहीं थे, तुम भी मुझे उतनी ही प्रिय थी, और तुम मेरे साथ हो, तो ये मुझे और ज्यादा, फॉर दाई सेक मतलब तुम्हारी वजह से और ज्यादा ये चीजें मुझे प्रिय लग रही हैं। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इंटर्न अभी पार्ट सेकंड की, या यूं कहो कि कंप्लीट पोएम की, जो कि पार्ट फर्स्ट को आपको मिलाकर देखना है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।